अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर हम 2 को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा जो है ये पीएच से ही रिलेटेड है, लेकिन आज जो हम इसके न्यूमेरिकल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के चांसेस बहुत कम हैं कि वो आप लोगों से पूछे, लेकिन चूंकि अब आ गए इस जो हमारा टॉपिक है तो हम इसको करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम, हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट ये है, हम इसको कहते हैं प्रॉब्लम 1। स्टेटमेंट हमारे पास ये है, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज a solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एग्जामिनर की मर्ज़ी है, वो आप लोगों को इसका कंपाउंड का नेम दे सकता है या फार्मूला इसका लिख सकता है। a solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.1 m कि एक हमारे पास 0.01 m 0.01 m कि एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.01 m है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू? व्हाट इज द पीएच वैल्यू? अब हमने इसकी पीएच वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इससे क्या बनेगी कि वो कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, ठीक है, उसकी मोलैरिटी उसकी इतनी दी गई है। इसका मतलब है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब ये आयनाइज होगा तो कंप्लीटली आयनाइज होगा। जब आयनाइज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है, ये आयनाइज हो गया। अब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी वो इतना कहता है ना, इसका मतलब है कि HCl जो है HCl इसकी मोलैरिटी कितनी 0.01 m है, इसकी इतनी मोलैरिटी है। और अब यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन किसकी मिली है? हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन मिली है हाइड्रोजन की। जाहिर बात है हमने कोई एक ही लेनी है, हाइड्रोजन आ जाए या हाइड्रोक्साइड आयन आ जाए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की वो कितनी आएगी? वो आएगी 0.01 m। HCl सॉल्यूशन है ना, उसने आयनाइज होकर हमें ये दिया, तो लिहाजा ये जो यहाँ पर दी गई है वो वैल्यूज़ वो किसकी होगी? इस आयन्स की होंगी। अगर यहाँ पर H है तो H की वो वैल्यू आ जाएगी, अगर OH है तो OH की आ जाएगी। तो इसको हम एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.01 m है, इसको 10 रेज़ की पावर में लिख लेते हैं कि अगर ये जो डॉट है ये लेफ़्ट टू राइट साइड पे जाए, जितने डिजिट लेफ़्ट टू राइट साइड पे जाता है उतनी उसकी क्या बन जाती है? पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ पर -2m, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब चूंकि उसने क्या पीएच वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम इसी की फाइंड करेंगे। तो पीएच जो है इसका मतलब है -log हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन, यहाँ पर ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो है वही बात जो हमने पहले की थी, -log H पॉजिटिव इसके वैल्यू 10 रेज़ पर -2। अब पावर 10 लॉग, अगर लॉग बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये जो बेस है इसकी जो पावर है वो लॉग से पहले आगे उसके साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो -1 के साथ -2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और हमारे पास क्या रह जाएगा? log 10, ठीक है। अब माइनस प्लस 2 आ जाएगा। log 10 क्या होता है? 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो पीएच आ गई वो कितनी आ गई? 2। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स? ये हमारे पास क्या है? एक सॉल्यूशन था जिसकी हमने पीएच वैल्यू फाइंड कर ली। प्रॉब्लम नंबर 2, सेकंड प्रॉब्लम है। हम इसको यहाँ करके लिख लेते हैं। प्रॉब्लम 2, डाटा इसका क्या, सॉरी इसकी जो है
इक्वेशन जो है वो कहता है कि इसमें फाइंड क्या करना है, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द पीएच एंड पीओएच ऑफ, फाइंड पीएच एंड पीओएच ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, या हम कहते हैं कि फाइंड द पीएच एंड पीएच ऑफ 0.01 मोलैरिटी सोल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ, कि हमने जो है वो पीएच और पीओएच अब दोनों फाइंड करनी है। एक ऐसा एक सोल्यूशन है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, फाइंड पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन दिया गया है, उसकी हमने पीएच भी वैल्यू फाइंड करनी है और पीओएच भी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि दोनों वैल्यूज हमने इसकी फाइंड करनी है। अब KOH जो है इसकी इक्वेशन हम यहां पर लिखते हैं। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीटली तौर पर आयनाइज होके K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से हमें कौन से आयन मिले, हाइड्रोक्साइड आयन मिले हैं। तो इसका मतलब है अब हमारे पास ये इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 0.01 m है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास, इसकी जो हमारे पास मोलैरिटी दी गई है, कंसंट्रेशन जो दी गई है वो कितनी है, 0.01 m। ठीक है, अब ये जब आयनाइज होता है ये क्या देता है, OH नेगेटिव। इसका मतलब है OH नेगेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01 m, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² m। इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू जो है वो 10⁻²m आ जाएगी। सेम वही बातें जो हमने ऑलरेडी की हैं। अगर ये 0.01 नहीं, इसको हम ना 0.001 m लिख लेते हैं, 0.001 m। तो जब 0.001 m लिखेंगे तो ये सारा चेंज करते हैं 0.001 m, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 0.001, और ये हमारे पास फिर आ जाएगा 10⁻³ क्योंकि 3 डिजिट फिर इधर जाएंगे। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब OH आयंस हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, हम लिखते हैं कि POH कि OH आयन है, इससे पहले हमने स्मॉल p लगाया, मतलब माइनस लॉग OH आयन, माइनस लॉग OH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10⁻³ तो ये 3 जो है इससे पहले आ जाएगा -1, अब -3 आ गया, यहाँ क्या रह जाएगा log 10। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस प्लस 3 × 3 और log 10 क्या होता है हमारे पास 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ गई POH। हमने कहा कि हमने इसकी pH भी फाइंड करनी है और POH भी फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि pH प्लस POH दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 14 होता है। अब हमारे पास POH की वैल्यू आ गई, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये जो है पुट इन 1, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 1 में जो है हमने पुट करना है। तो या हम लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ POH इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट द वैल्यू ऑफ POH इन 1। ठीक है, 1 में हमने इसको क्या कर देना पुट, और pH ऐसे आ जाएगा, POH उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस POH, 14 माइनस POH हमारे पास कितनी आई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी PH। यहाँ पर हमारे पास POH आ गई, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई POH आ गई। ये हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट किया कि PH और POH। थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको जो है वो यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं इस वाली को। तो अब थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है, अब कोई भी सॉल्यूशन आ जाए किसी भी किस्म का,
तो आप उसकी जो है इजीली जो है वो pH और pOH फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास थर्ड जो है वो कहता है फाइंड द pH ऑफ अब हमने pH फाइंड करनी है। किस चीज़ की हमने फाइंड करनी है? यहाँ पर वो जो है हमारे पास दी गई है, हमारे पास सोल्यूशन है pH ऑफ 0.01 m ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने pH वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो मोलैरिटी दी गई है वो सल्फ्यूरिक एसिड की दी गई है 0.01 m दी गई है। अब देखें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग, हमारे पास क्या है, इसकी हम इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाएगा। ये क्या होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक होगी बात। तो ये जब आयोनाइज हुआ इसने हमें क्या दिया, 2H पॉजिटिव दिया। तो अब यहाँ पर लिख लें कि हमारे पास जो है इसकी जो मोलैरिटी दी गई वो 0.01 m है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं H2SO4, इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.01 m है। ठीक है। और जब ये आयनाइज होता है ये हमें क्या देता है, H पॉजिटिव। इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाएगी 0.01 m, और या तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻²m भी लिख सकते हैं। ठीक होगी बात जी। तो स्टूडेंट्स अब जब हम H की वैल्यू लिखेंगे, ये हमने ऊपर ये जो है लिख लिया, ये हमें जो है इतनी देता है, या हम इसको जो है ये अभी फ़िलहाल नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, ये इतनी है। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम 10⁻² भी लिख सकते हैं, मतलब ये हमें इसकी इतनी मोलैरिटी है। अब यहाँ पर क्या है, जब हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेंगे, अब H के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 × 10⁻² आ जाएगा। कि मतलब ये देखें हाइड्रोजन आयन की जो इसने हमें आयनाइज होकर H पॉजिटिव दिया, तो 2 तो उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 है उसके कंसंट्रेशन के साथ जाकर वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब हम इसकी क्या लेते हैं, अब H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 2 × 10⁻² है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 2 नहीं होता तो फिर हम सिंपल इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन अब ये आयनाइज होकर इसने 2 दिया है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव। अब -log H पॉजिटिव की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 2 × 10⁻²। ठीक है। अब जो है हम क्या काम करेंगे, -log जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -log जो है वो 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव वो हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा -log2, और log की प्रॉपर्टी है कि अंदर वो जो अगर 2 चीज़ों के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो साथ क्या आती है, माइनस की अलामत। या पहले अगर हम जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, हम सिर्फ log को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। हम माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा बाहर, ये बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा log2 प्लस log 10⁻²। log की प्रॉपर्टी है ये, माइनस बाहर रखा, log अगर खाली अंदर मल्टीप्लाई होगा तो log 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस log 10⁻²। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा -log2 प्लस log 10⁻² आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चे। यहाँ पर मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। ये देखिए कि अब 2 यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि वो जो उसकी जो कंसंट्रेशन यहाँ पर दी गई है, अमाउंट दी गई है, वो 10⁻² मोलैरिटी है, ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो जब -log हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो 2 मल्टीप्लाई उसके साथ एज इट इज़ लिखेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर ऊपर लिखा।
अब लॉग जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, लॉग जब दो चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा हो अंदर, तो पहले के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो log 2 प्लस ये प्लस आ गया log 10 पर -2, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -log 2 -log 10 पर -2 आ जाएगा। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा ना जो है वो इसके नीचे करके फिर हम यहीं पर स्टेप कर लेते हैं, दूसरा हम उसी तरह लिखा रहने देते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो है -log 2 जो है, या हम कहते हैं कि log 2 क्या होता है, log 2, जब log 2 को हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर, सिंपल कैलकुलेटर पर आपने log 2 लिखना है, ठीक है, और या आप इसको एज इट इज़ कर लें या हम चेंज कर लेते हैं, -log जो है -log 10 पर -2 इधर आ जाएगा, ये -log जो 2 है ये इधर आ जाएगा, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको रीअरेंज करके, मतलब इस वाले को हमने इधर लिख दिया क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये देखें, इसको हमने इधर लिख लिया और इसको हमने उधर लिख लिया, रीअरेंज कर लिया, मतलब हमने इसको इस तरफ लिख लिया और इसको उस तरफ लिख लिया। अब देखें मैं यहाँ पर करके थोड़ा सा 1-2 स्टेप कर देता हूँ। अब -log 10 पर -2 है, मतलब ये हमारे पास ऐसे है, ये ऐसे है, तो आप जानते हैं कि ये 2 जो है -1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये log 10 रह जाएगा यहाँ पर, और ये -log 2 जो है ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब हमने इसी को सॉल्व किया जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था। ये हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास log 10 क्या होता है 1, और ये -log जो है ये 2 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं क्योंकि हम pH वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये 2 आ जाएगा माइनस log 2 को जब हम कैलकुलेटर पर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है इसका आ जाता है 0.3, तो 2 में से 0.3 जब माइनस करते हैं हमारे पास आ जाएगा 1.7, तो ये मेरे पास क्या आ जाती है pH वैल्यू। ठीक होगी बात। सेम यहाँ पर अगर फास्फोरिक एसिड होता तो H3 होता तो 3 मल्टीप्लाइड में -2 आ जाता, अगर मोलैरिटी इसकी इतनी ही रहती, तो यहाँ पर भी 3 होता, फिर ये -log 3 आ जाता, ये तो एज इट इज़ रहता, तो फिर 3 में से हम क्या करते हैं इसको माइनस करते, तो यहाँ पर H3PO4 हो, यानी कि फास्फोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, या कोई भी हो आयन, तो हमने उसकी क्या कर लेनी है फाइंड, pH वैल्यू फाइंड कर लेनी है और POH वैल्यूज़ को आसानी के साथ फाइंड आउट कर लेना है। तो आपने जब आपकी क्लासेस हों यहाँ पर रेगुलर जूम के अंदर, तो तब आपको इन न्यूमेरिकल्स के अंदर किसी किस्म के अगर कोई भी प्रॉब्लम दरपेश होती है तो फिर हम जूम क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।